आई डोंट लाइक वायलेंस। लेकिन जब रोहित और विराट करते हैं ना, तो इतिहास बनता है। विजय हजारे के पहले ही दिन रोहित 155 रन, विराट 131 रन। मतलब साफ मैसेज, हम गए नहीं हैं, हमें हटाया नहीं जा सकता। जो कह रहे थे नॉन कमिटेड है, आज वही पूछ रहे हैं। 2027 में कप्तान कौन? ये बदला नहीं है जनाब, यह है बिग मैच माइंडसेट। छांट छांट कर मारना और रिकॉर्ड बुक पर राज करना। रोको इज नॉट ए फेज, रोको इज ए रूल। हमारी खामोशी को कमजोरी मत समझ लेना, ये वही सब्र है जो तूफान बनकर टूटता है। हमसे उलझने से पहले औकात पहचान लो, वरना जो बचेगा नहीं वो सिर्फ आपका गुरूर होगा। तो जनाब अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के ऊपर बैठती है, क्योंकि वक्त रहते ना अजीत अगरकर ये समझ पाए ना गौतम गंभीर ये समझ पाए कि वह किससे टकराने की कोशिश कर रहे हैं, किन खिलाड़ियों के करियर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, किन खिलाड़ियों पर सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात ना अजीत अगरकर समझ पाए, ये बात ना गौतम गंभीर समझ पाए, और उसका खामियाजा अब इन दोनों को किस तरीके से भुगतना पड़ रहा है, ये पूरा क्रिकेट जगत देख रहा है। बात चाहे आप बीसीसीआई की उस बैठक की करिए जहां पर अजीत अगरकर नहीं पहुंचे, या फिर बात आप T20 विश्व कप की, जब स्क्वाड का सिलेक्शन हो रहा था, उस बैठक की करिए। वहां पर मुंह लटकाकर दोनों के दोनों बैठे रहे और उनके सामने 3 लोगों ने जिस तरीके का फैसला सुनाया, ये दोनों कुछ नहीं कर पाए। लेकिन कहते हैं कि जख्म पर नमक छिड़कने का काम अब उन दोनों खिलाड़ियों ने कर दिया, जिन दोनों खिलाड़ियों को करियर को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। और यह 2 खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। दरअसल सबसे पहले तो यह है कि अजीत अगरकर यह चाहते थे कि यह दोनों घरेलू क्रिकेट खेलें। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कहा कि ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम घरेलू क्रिकेट में जाएंगे। ये दोनों घरेलू क्रिकेट में गए, लेकिन घरेलू क्रिकेट में जाते ही पहले ही दिन जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला चला, अब अजीत अगरकर और गौतम गंभीर कहां जाकर मुंह छिपाएंगे, क्योंकि दोनों ने पहले ही दिन शतक लगाकर यह बता दिया कि हमारे बल्ले में भी कितना दम है। रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में शतक लगाया, जिस तरीके से विराट कोहली ने शतक लगाया, इन दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी के बाद अब टीम इंडिया में एक और बहस शुरू हो गई है कि क्या वास्तव में अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि आप एक तरफ खिलाड़ियों पर सवाल खड़े करते हैं, आप एक तरफ खिलाड़ियों को अपमानित करने का काम करते हैं, आप एक तरफ सरेआम मीडिया में आकर रोहित शर्मा को के ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं। यह आपको पता होते हुए कि रोहित शर्मा किस श्रेणी के खिलाड़ी हैं, विराट कोहली किस श्रेणी के खिलाड़ी हैं, किस तरीके से वह बल्लेबाजी करते हैं। ये सब बात जानते हुए भी कि विराट कोहली रोहित शर्मा के बिना टीम इंडिया वनडे विश्व कप जीतने का सपना नहीं देख सकती। उसके बावजूद आप इन दोनों खिलाड़ियों को बाहर करने की रणनीति बनाते हैं। और जब ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर आते हैं तो पहले रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया शतक, विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाए, और अब घरेलू क्रिकेट में जब ये दोनों उतरे तो दोनों ने पहले दिन शतक लगाकर अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को यह बता दिया कि अपना फैसला आप अपनी जेब में रखिए। हमारे बल्ले में दम है, हमारे बल्ले में अभी ताकत है, और जब जब हम मैदान पर आएंगे, रन बनाएंगे, शतक लगाएंगे, आप पर जो होता है आप कर लीजिए, हमें आप 2027 की टीम से रोक नहीं सकते। यह बात ऐलान कर दिया है। यह रोहित शर्मा का भी ऐलान है, यह विराट कोहली का भी ऐलान है। जिस तरीके का परफॉर्मेंस ये दोनों इस वक्त कर रहे हैं, यह रुकने का नाम नहीं ले रहे। टीम इंडिया में इस वक्त जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने खिलाड़ियों को अजीत अगरकर गौतम गंभीर ने सिलेक्ट किया, उन तमाम खिलाड़ियों के आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। पिछले 4 महीने के सबसे बेहतर आंकड़े आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली के नजर आएंगे, बाकी खिलाड़ियों के नजर नहीं आएंगे। और जिस शुभमन गिल को लगातार टीम इंडिया प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी, उस शुभमन गिल के भी आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हकीकत का आईना आपको नजर आ जाएगा। यह बात अजीत अगरकर को भी समझनी चाहिए, यह बात गौतम गंभीर को भी समझनी चाहिए कि जो खिलाड़ी इतनी शानदार फॉर्म में है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, तमाम दिग्गजों ने यह बात बोली थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना टी20 वनडे विश्व कप अधूर पूरा है। यह बात तमाम दिग्गजों ने बोली थी कि इन दोनों का अपमान नहीं,